जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। जीव के लिए चेतन तत्व कहा गया है। जैसे बीज है, फल है, इनके अंदर एक चेतन तत्व समाहित है। उस चेतन तत्व में वह सब कुछ, कैसे बीज किस तरह अंकुरित होता है, उसको देखो किस तरह उसमें चेतनता कार्य करती है। हम एक बीज बोते हैं, किस तरह वो अपने आप को फड़ाता है, गलाता है, हमारे लिए अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के पेड़ के रूप में परिवर्तित होकर के अपने कितने रूपों में बदल जाता है। वह अनेकों रूपों में बदल करके हमें आहार प्रदान करता है। वो चेतन तत्व है उसके अंदर। हम चेतन तत्व को अगर ग्रहण करेंगे तो हमारा शरीर चैतन्य बना रहेगा। और यदि हम जीवों की हत्या करके जीवों का सेवन करेंगे तो उसके पाप के हम भागीदार बनेंगे। अतः इसका हमेशा ध्यान रखो, हम शुद्ध सात्विक आहार करें। भ्रष्टाचार हमारे लिए सबसे बड़ी महामारी है। वर्तमान समाज की समस्या का सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। याद रखो, अनित अन्याय अधर्म से आया हुआ धन कभी भी आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के आज उन महलों को देखो जो समाज का शोषण कर करके बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े महल बने थे, जहां पर आम लोगों को पैर रखने की भी इजाजत नहीं रहती थी, जहां ऐशो आराम का जीवन जीते थे। आज वहां या तो सैनिकों की बूटों की टापें गूंज रही हैं, सैनिक छावनियां बनी हुई हैं, या उल्लू और चमगादड़ लटके हुए नजर आएंगे। कहां गया वह वैभव, कहां गया वह ऐशो आराम का जीवन? आज उनके परिवार के लोग भी कहीं न कहीं भटकते हुए नजर आ रहे होंगे। अतः हमेशा ध्यान रखो, अपने कर्म से उपार्जित धन पर विश्वास रखो। कर्म से उपार्जित धन का, ईमानदारी से उपार्जित धन का यदि अपने बच्चों के पीछे लगाओगे तो बच्चों के वैसे संस्कार बनेंगे। जिस तरह का अन्न आता है, हम अन्न अपने परिवार के लोगों को खिलाएंगे, वैसे विचार हमारे परिवार के लोगों को जरूर बनेंगे। अतः जो गलतियां हो गई, जहां से चाहो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। भ्रष्टाचार करके हम समाज में समस्याएं के ऊपर समस्याएं खड़ा करते चले जा रहे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। संकल्पित होना पड़ेगा आम मनुष्यों को, आम लोगों को। हम आप यदि सुधार करना प्रारंभ कर देंगे तो धीरे धीरे उसका दूसरे भी परिवर्तित करेंगे। निश्चित है भ्रष्टाचार ऊपर से ही सुधर सकता है, मगर हम नीचे से भी प्रयास करें। क्योंकि अगर ऊपर से भ्रष्टाचार है, सामान्य कर्मचारी भ्रष्टाचार करने के लिए बाध्य है। क्योंकि मंत्री जी को देना है, ऊपर देना है। अगर किसी नौकरी में भी अगर नौकरी लगनी है तो आज किसी भी नौकरी में चले जाओ, अगर किसी छोटी छोटी चपरासी की भी नौकरी पाना है तो उसमें भी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अगर किसी को ईमानदारी से नौकरी मिल जाए तो भ्रष्टाचार क्यों करे? भ्रष्टाचार इसलिए करने के लिए बाध्य हो जाता है कि उसे कहीं ना कहीं उसको अपने घर, उसके माता पिता ने अपने घर बेचा होगा या गिरवी रखा होगा, ब्याज में पैसा लिया होगा, पुलिस विभाग में हो, किसी विभाग में बदली भर्ती के लिए 5-5, 10-10 लाख दिए होंगे। वो बाध्य हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। अतः भ्रष्टाचार को हम कहीं ना कहीं से शुरुआत में बंद करना अगर हम शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे करके परिवर्तन आने लगेगा। भले हमारे बेटे को नौकरी न लगे, कोई न कोई अगर परम सत्ता ने उसको भेजा है तो कोई न कोई मार्ग उसके लिए सुनिश्चित कर रखा होगा। अनेकों लोग हैं बिना भ्रष्टाचार के उनको नौकरियां मिल जाती हैं। व्यवसाय करो, परिश्रम करो, परिश्रमी बनो। अगर तुम्हारे अंदर परिश्रम पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य है तो आप कभी भी भूखे नहीं रह सकते। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप पुरुषार्थी हो तो आपको कोई ना कोई आय का साधन अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अतः भ्रष्टाचार जैसी महामारी से अपने आप को दूर रखो। सांप्रदायिकता, यह महामारी अगर इनसे आप दूर नहीं रखोगे तो आपका मन एकाग्र होगा। मन के एकाग्र करने के लिए स्थूल शरीर की बीमारियों को आप जानते हो, मगर मैं उन मूल बीमारियों को जानता हूं। अगर इन बीमारियों से आप ग्रसित हो तो आपका मन एकाग्र कभी नहीं होगा। आप अपने इष्ट के सच्चे भक्त कभी नहीं बन पाओगे। आप उनकी कृपा के पात्र कभी नहीं बन पाओगे। अतः धीरे धीरे करके उन चीजों में सुधार करने का संकल्प लो और करके देखो। एक अलग तृप्ति, अलग स्वाद में दूसरा जो कर रहा है उसे करने दो। तुम पहले अपने आप को सुधारो, दूसरा भी धीरे धीरे सुधरता चला जाएगा। इनसे अपने आप को अलग करो। सांप्रदायिकता, इससे निकलो। हम किस संप्रदाय की बात कर रहे हैं? हम सभी इंसान हैं। जिस कुंडली चक्र की मैंने बात की वह सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी धर्म के लोग हों, सभी के पास समान रूप से परम सत्ता ने एक समान शरीर दिया है। हमें इंसान बनाया है। हमारा इंसानियत का हमारा धर्म है। एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, एक दूसरे को मान सम्मान दें। हम सांप्रदायिकता का बीजारोपण न करें। हमेशा ध्यान रखो, यदि आपने अपने बच्चों को उग्रवादी मानसिकता से ढाल दिया,
कि ठीक है दूसरे संप्रदाय ने एक छोटी सी गलती कर दी तो तुम जाकर उसके यहाँ तोड़ फोड़ कर दो, जाके उस तुम के यहाँ आगजनी कर दो, जाके तुम उसके यहाँ हत्या कर दो जाकर के, तो वह उग्रवादी मानसिकता आपके बच्चों की केवल वही कार्य नहीं करेगी। इस तरह के करने वाली मानसिकता के बच्चे हमेशा उग्र स्वभाव के होते हैं। वे आपके घर में भी अशांति फैलाएंगे, अपने मिलने जुलने आस पड़ोस के लोगों को भी अशांति देंगे। वह वातावरण स्वभाव बन जाता है, उनके अंदर उग्रता आएगी। वो चलते फिरते भी एक गुंडे कहलाते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं, आपराधिक मानसिकता आ जाती है। अपने बच्चों को समाज सेवक बनाओ, अपने बच्चों के दिल में दर्द भर पैदा करो कि गरीब आज किस तरह का जीवन जीता है, हम उसे किस तरह की मदद कर सकते हैं। अगर परम सत्ता ने हमें बहुत कुछ दे रखा है तो हमारे लिए किस लिए दे रखा है। अनेकों लोग ऐसे हैं जो आज प्लेटफॉर्म में पड़े नजर आते हैं, जूठी पत्तल फेंक दी जाती है, उसे दाने उठाकर खा लेते हैं। क्या हमारा दायित्व नहीं बनता? हम उस परम सत्ता से बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हम उसके लिए हाथ जोड़ते हैं कि हमें जो मिला है और मिलता चला जाए। तुम्हारे पीछे भी बहुत बड़ा समाज खड़ा है जो तुमसे अपेक्षा करता है कि तुम धनवान हो, धर्मवान हो, तो अपने कर्तव्य का पालन करके उन्हें सहारा दे सकते हो। तुम्हारे अंदर जिस प्रकार की सामर्थ्य है, जिस प्रकार की सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से अपने नीचे खड़े हुए लोग जो तुम्हारी सामर्थ्य की अपेक्षा करते हो, उनके कहीं ना कहीं सहारे बनो। यह सच्ची मां की भक्ति है। अतः सांप्रदायिकता के वातावरण से अपने आप को निकालो। सांप्रदायिकता से किसी का हित नहीं हुआ। हमें सच्चे मां के अगर भक्त बनना है, कहीं के देख लो, पाकिस्तान में जो स्थितियां चल रही थी, दूसरे देशों में आक्रमण करने के उग्रवादी तैयार कर रहे हैं, तैयार करते रहे। उसका परिणाम देखो, अगर भारत में एक बम विस्फोट होता है तो पाकिस्तान में 10 होते हैं। वो वहीं के लिए समस्या बन गए हैं। क्योंकि जब मानसिकता पैदा हो जाएगी तो केवल एक, वो ऐसा नहीं कि जिस एक टारगेट के लिए मानसिकता हो, वो 24 घंटे उसी मानसिकता में हो जाते हैं। उनसे कोई छोटी सी बात बुरी कह देगा, उसकी तुरंत हत्या कर देंगे। एक मानसिकता विकृत पैदा हो जाती है। अतः बच्चों पर एक अपने निगाह रखो, स्वयं पर निगाह रखो। मैं कहीं आपराधिक प्रवृत्ति की ओर तो नहीं जा रहा। कल जो मैंने बताया था कि अगर किसी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है रोड में तो अचानक एक उग्रवादी मानसिकता जागृत हो जाती है, इसलिए कि आपने मन को शांत नहीं लिया। अनेकों ट्रक गाड़ियां जला दी जाएंगी। एक ड्राइवर गलती करता है, सैकड़ों ड्राइवरों को पीटा जाएगा, सैकड़ों गाड़ियां जला दी जाएंगी। एक व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए, बाजार बंद कर दिए जाएंगे, आग लगा दी जाएगी। समाज इन चीजों को देखता है। इस उग्रवादी मानसिकता के निकलो। हम वास्तव में अगर अपने देश को धर्म की धुरी बनाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया के रूप में देखना चाहते हैं, तो किस प्रकार से होगा? क्या इसी अंधी दौड़ में, इसी भौतिकतावाद की दौड़ में, इसी सांप्रदायिकता की दौड़ में? कभी नहीं हो सकता। हमें इंसानियत की दौड़ की ओर भागना पड़ेगा, हमें संस्कारों की ओर भड़कना पड़ेगा, हमें अपने आप को संवारना पड़ेगा। धर्म यही तो हमें सिखाता है। बड़े बड़े ग्रंथों पुराणों को रट लेने से कभी भी काम नहीं चलेगा। हमें राम और कृष्ण क्या देना चाहते थे, हम उनके जीवन के आचरणों को यदि अपने जीवन में समाहित करेंगे तभी हम सच्चे राम के भक्त बन पाएंगे, कृष्ण के भक्त बन पाएंगे। अतः सांप्रदायिकता से बाहर निकलो। नास्तिकता ये एक अधिकांश समाज में, मैं तो नास्तिक मैं नहीं मानता, मेरा मानना सभी मानते हैं, मगर केवल सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। जो बड़ा फड़वा कहता हूं मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता, देवी देवता कुछ होते नहीं है, सूक्ष्म में कुछ होता नहीं, आदर्श जगत कुछ होता नहीं, खाओ पियो मौज बनाओ कार्य करो, यही सब कुछ होता है, उसे पकड़ करके ले जाओ आधी रात को और शमशान भूमि पे कह दो रात को तुमको यही सोना है, नानी याद आने लगेगी। तब उसे याद आ जाएगा नहीं यहां कुछ है, मुझे भय लग रहा है। जिसे भय लग रहा है वो नास्तिक कभी हो नहीं सकता। वह जानता है कुछ है, मगर सब कुछ है इसको नहीं मानने के तैयार। अतः तुम में से कोई नास्तिक नहीं हो, सभी आस्तिक हो। आस्तिकता की अगर छोटी सी डोर तुम्हारे अंदर बची है, एक कोई तरंग तुम्हारे अंदर बचा है, तो उस मार्ग को पकड़ करके और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का प्रयास करो। धीरे धीरे तुम्हारी आस्तिकता और जागृत होती चली जाएगी। नास्तिकता का भाव तुम्हें नष्ट कर रहा है। दूसरों के लिए हानि उतना पहुंचाए ना पहुंचाए, मगर सबसे पहले तुम अपने लिए हानि पहुंचा रहे हो। उन ऋषि मुनियों को भूल गए, उन परंपराओं को भूल गए जो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने हजारों साल की उम्र प्राप्त की, तपश्चर्या की, उन्होंने देवी देवताओं को स्वीकारा है, उन्होंने मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों की स्थापना की है। वह सब कुछ मानते थे, वो देवी देवताओं से एकाकार होते थे। भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे। किस किस चीज को देखोगे? सती अनुसैया जैसी तपश्चर्या करने वाली साधिकाएं थी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पालने पर झूलने के लिए बाध्य कर दिया था। साधना आराधना में कितना बड़ा तप है जिसकी कोई कल्पना नहीं।
समाज सेवा में कितनी बड़ी परिवर्तन करने की क्षमताएं हैं। क्या हम आप सभी पन्नाधाय को भूल सकते हैं, जो अपने पुत्र को बलिदान कर दे केवल दूसरे राजा के पुत्र को बचाने के लिए। हर चीज में तुम अगर समाज सेवा को जो कर्तव्य कर रहे हो, सेवक हो, नौकर हो, मालिक हो, जहां पर हो, अपने कर्तव्य को चरम सीमाओं पर करो। एहसास करो मुझसे कोई न्यूनता तो नहीं हो रही, यह जग अपने आप बदलता चला जाएगा। तुम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाओ। अगर जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हो तो तुम कभी अपने इष्ट, अपने गुरु के सच्चे भक्त नहीं बन सकते। हो सकता है ऐसे गुरु हो जो प्रसन्नचित्त रहते हो, जिनको आपके धन दौलत से काम ना हो। यहां तुम कुछ भी करते रहो, जायज नाजायज करते रहो, बस हमें कुछ भेंट देते रहो, मगर मेरे द्वारा सत्य ही कहा जाएगा, क्योंकि मैं समाज से किसी चीज़ की कामना ही नहीं करता। वह परम सत्ता मुझे सब कुछ देती है। मैंने 13-14 साल की उम्र के बाद से परिवार का मैंने ऋण नहीं रखा। अपनी साधनाएं भी करता था, अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ व्यवसाय क्रम रखता था, जिसमें मेरे परिवार का जीविकोपार्जन होता था। आज करोड़ों करोड़ों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। आज मैं अपने अपने परिवार का जीविकोपार्जन दान समर्पण के पैसे से कभी नहीं करता। आज भी कुछ न कुछ अपने मेरे ध्यान साधना परोपकार के कार्य भी चल रहे हैं, और व्यवसाय कुछ इतने क्रम चल रहे हैं कि मैं अपने अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकता हूं, जो आवश्यक चीजें हैं उनको खरीद सकता हूं, और थोड़ा बहुत परोपकार में अपना सहयोग भी दे सकता हूं। मेरी पत्नी सामने बैठी हुई है, मेरी तीनों बच्चियां सामने बैठी हुई हैं। पूजा आजे की बच्ची आरुणी भी, जो आप छोटी बच्ची को आप देखते हैं। संस्कार, यदि आपने संस्कार अपने बच्चों को दे रखा है तो आपको उनको अलग से कुछ भी देने की जरूरत नहीं। अपने कर्म से उपार्जित पूंजी से अपने परिवार के बच्चों का अपना जीविकोपार्जन करो, ज़्यादा शांति संतोष मिलेगा। परोपकार के मार्ग में हम चल रहे हैं, और परोपकार के लिए जब हम परिवर्तन डालने का कार्य करते हैं तो समाज में सहज भाव से परिवर्तन आता चला जाता है। अतः नास्तिकता से निकलो, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है आपका। आपको आलस्य जगड़े रहता है, आप हर काम में ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आलस्य आपको बार बार लगेगा। सुबह जगते सोने के लिए सो करके जब सुबह जगना चाहोगे, अभी तो इतना समय हुआ, थोड़ी देर और लेट लो, उठने की इच्छा ही नहीं होती। आपका शरीर है, आलस्य के आप गुलाम बन रहे हो। इतनी विराट सत्ता के आप मालिक हो, और एक छोटा सा आलस्य आपको लुढ़काए रहता है, आपको कार्य करने की क्षमता नहीं प्रदान करता। उस आलस्य से बाहर निकलो। अपनी जो प्रकृति सत्ता के बनाए हुए नियम हैं, हम उसी परम सत्ता की आराधना करना चाहते हैं, और उसी परम सत्ता के नियमों को नहीं मानते। नित्य प्रातः सूर्योदय से पहले अवश्य जगो। आपका गुरु अगर आपको कहता सूर्योदय से पहले जगो, तो आपका गुरु 2:30 से 3 बजे के बीच नित्य प्रति जगता है। 2500 साल से मेरे शिष्य मेरे साथ रहते हैं, 1 मिनट का भी अंतर कभी नहीं पड़ता। आपसे कहता हूं कि आप सूर्योदय के पहले जग जाओ। परम सत्ता के बनाए हुए नियम है, विधान है। पशु पक्षी जीव जंतु चिड़िया पक्षी सब चहचहाने लगते हैं सूर्योदय के समय, मगर इंसान जो परम सत्ता के सर्वश्रेष्ठ कृति है, वह आज कितने पतन में चला गया है। अब मात्र 20-25 वर्षों के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि पतन की चरम सीमाओं पे मनुष्य चला गया है। अफरत की चीजों को ग्रहण कर लिया है, देवत्व की चीजों से दूर चला गया है। प्रातः जगना ही नहीं चाहता, ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग ही नहीं करना चाहता। सूर्योदय की तरंगों का क्या लाभ है, इसका एहसास ही नहीं जीवन में करना चाहता। अनेकों परिवार के बच्चे होंगे जो महानगरों में रहते होंगे, उनसे अगर कह दिया जाए बेटा कभी तुमने सूर्योदय देखा है, मेरा मानना अभी कई परिवारों के बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में 10-10, 15-15 साल की उम्र के हो गए होंगे, सूर्योदय कैसा होता है इसको न देखा होगा। क्योंकि 7-7, 8-8 बजे तक पढ़ करके सोते हैं, तब तक सूर्य अपनी चरम सीमाओं पे होता है। सूर्योदय के समय बच्चों को जगाना सीखो। बच्चों से ही परिवर्तन आता है। यह नहीं कि हम आप सुबह जग गए, ठंड लग रही है, बेटा सोया है तो हम बेटे से बहुत प्यार कर रहे हैं, हमने अपनी भी रजाई अपना भी फालू उस पर ढका, बेटा सोते रहो। सूर्योदय हो गया है तो बच्चों को अवश्य जगाओ। भले उसके बाद दिन में वो थोड़ी बहुत देर आराम कर लें, सूर्योदय के पहले उन्हें जगाओ। मैंने मेरी पूजा संध्या ज्योति तीनों बेटियां बैठी हैं, मैंने 6 महीने के बाद एक दिन का भी ऐसा अंतर नहीं आया कि सूर्योदय पहले इनको स्नान न कराया गया हो। अजय पूजा की छोटी बच्ची आरुणी है, उसे तो 3 महीने के बाद ही मैंने नियम डला दिया था, और नियम डलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह सुबह 3 बजे से, जितने समय मैं जगता हूं, 3 से 4 बजे के बीच जय जय करते हुए उठेगी, चाहे जितने आलस में, बड़ी चेतनता से उठेगी।
और तुरंत अपना फ्रफ होगी, स्नान करेगी, 4 बजे तक तैयार हो जाती है। जय करने जाना है, मंदिर में जाना है। स्वभाव है, उसको कोई फुलाना चाहता तो नहीं सोती है, दिन में भले फोले, बड़े प्रसन्नचित होकर के स्नान करेगी। 3 महीने के क्रम से वह बराबर चलता चला आ रहा है। एक दिन के अंदर सुबह टाइम से, घड़ी के टाइम से अपने आप जग जाएगी और इतनी प्रसन्न जैसे आलस उसको कहीं स्पर्श न कर गया हो। मैंने कहा संस्कार बच्चों के ऊपर जाते हैं, हमें आलसी माता पिता बना देते हैं, उनको ढालें उन रूप में, धीरे धीरे उनके अंदर परिवर्तन आता चला जाएगा। मगर आज तो समाज बिल्कुल सब कुछ बदलता जा रहा है। जो जितना बड़ा है वह उतना ही आलसी है, उतना ही निकम्मा होता जा रहा है। प्रवृत्ति बदल गई, हमने राक्षसी प्रवृत्ति को अपना लिया। आज सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक तो सहज भाव से हो गया है। जो पैसे वाले लोग हैं, धनवान लोग हैं, जिनके हाथ अनेकों लोग हैं धनवान है, पैसे वाले हैं, मगर उनके घर में माता पिता से अगर संस्कार और पूजा पाठ की प्रवृत्ति चली आ रही है तो सुबह प्रातः जगते हैं। अन्यथा 10 बजे पहले तो उनको सुबह नजर ही नहीं आती। रात को 10 बजे 9 बजे के बाद उनके काम प्रारंभ होंगे, रात को 12-1 बजे तक जगेंगे, 2 बजे 3 बजे तक नींद आएगी और सुबह 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक जगते हैं। पहले दुकानें 7 बजे खुल जाती थी, किसी को जरूरत हो तो सुबह सुबह जाके सामान ले आता था। आज 10 बजे के पहले तो कोई दुकान खुलती ही नहीं। अब 10 बजे का समय धीरे धीरे 11 बजने में चला गया है, 11 बजे दुकानें खुलती हैं। यह राक्षसी प्रवृत्ति नहीं तो और क्या है? हम किस प्रवृत्ति को अपनाना चाहते हैं? हमें सूर्योदय से जो कार्य करना चाहिए, किसानों में, ग्रामीणों में अब भी ये संस्कार बचे हैं। वहां माता पिता जग जाते हैं बच्चों को, और अगर लेटा भी होगा तो उसे जगाएंगे कि सूर्योदय हो गया, तुम्हें उठना नहीं क्या, तुम्हें पशु को चारा नहीं डालना क्या, तुम्हें झाड़ू नहीं लगाना क्या, तुम्हें खेत में नहीं जाना क्या। मगर जो धनवान हैं वो आराम से सोते रहते हैं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। यही प्रवृत्ति है जो हमारी मानसिकता में राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अगर देख लो तो वहां तो और बदतर स्थिति है। अगर सरकार कानून न बना तो 2 बजे 1 बजे रात तक, उनकी 3 बजे रात तक पार्टियां चलती हैं। उसके बाद पढ़ करके सोएंगे, 2 बजे 3 बजे दिन के पहले उनको जगना ही नहीं है। हम किस प्रवृत्ति को स्वीकार करना चाहते हैं? राक्षसी प्रवृत्ति या देवत्व की प्रवृत्ति को? राक्षसी प्रवृत्ति आपको निश्चित पतन के मार्ग पे ले जाएगी। यही जो छोटी छोटी बुराइयां हैं, आलस्य की, जड़ता की, जो मैंने कहा कि जो आज हम कानून बना करके समाज में जो आज पतन हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है बेटी के साथ, कहीं कुछ हो रहा है, हम उसको चाहे रोक दें नहीं रोक पाएंगे। विकार हमारे अंदर इतने भरते चले जाएंगे कि वो विकार, हम एक को फांसी में लटकाएंगे, 10 उसी तरह का अपराध और करते चले जाएंगे। अगर हमें समाज को सुधारना है, कानून अपनी जगह है, मगर समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, बच्चों को संस्कारवान बनाना पड़ेगा। मगर आज तो उल्टा हो रहा है समाज में सभी जगह। बेटियों पर अंकुश, बच्चों को निरंकुशता से छूट दे दी जाती है। कोई अपने बेटे से नहीं पूछता। आखिरकार किसी बेटी के साथ गलत हो रहा है तो कोई ना कोई बेटा उसके लिए जिम्मेदार अवश्य होगा। बेटा रात को 10 बजे 11 बजे रात तक घूमता रहे, कोई माता पिता नहीं पूछते कि इतनी रात तक कैसे घूमने लगे। बेटी को 1 घंटे अगर ज्यादा लग जाए तो उसको ना मालूम कितने प्रकार से उससे पूछा जाएगा। अच्छी बात है, माता पिता अपने बच्चों पर निगरानी बना के रखें, उन्हें उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, मगर शंका के दृष्टिकोण से नहीं। उनके पैरों में बेड़ियां न डालें, उन्हें भी स्वतंत्रता दें, उनके आत्मविश्वास को जगाएं कि तुम इतनी क्षमता लेकर के रहो, अपने आत्मबल को बढ़ाओ, अपने संस्कारों को बढ़ाओ। अगर तुम संस्कारवान हो तो तुम्हारी तरफ कोई निगाह उठा करके नहीं दे सकता। उनके आत्मबल को चैतन्य करो। किसी चौराहे पे निकल के जाओ तो तुम अगर अकेली भी हो, 10 अपराधी गुंडे प्रवृत्ति के लोग लग खड़े हैं तो सर झुका के चलना मत सीखो, सर उठा के चलना सीखो। और तुम्हारी आंखों की तरफ अगर कोई गलत देखे तो उसकी आंख फोड़ने की क्षमता रखो। जिस दिन वह तुम क्षमता रखोगे, अपराध अपने आप रुकने लग जाएंगे। अपनी बच्चों को आत्मबल से परिपूर्ण करो। आज उल्टा हो रहा है, बच्चों को हर चीज की छूट है, बेटियों पर अंकुश आपको उनसे गिराते जा रहे हो, उनका आत्मबल गिराते जा रहे हो। वो चेतनता से चलना सीख नहीं पाती। सर झुका के जो चलेंगी वो समाज में क्या देंगी? उनके गर्भ से किस तरह के बच्चे संतान जन्म ले लेंगे? चाहते हो बेटा चेतन हमारा घर में जन्म ले ले, बेटा हमारा नाम रोशन करे। अरे बेटा तुम्हारा नाम रोशन नहीं करेगा, बेटा ऐसा पाप मार्ग में जाएगा कि आपको बर्बाद करके छोड़ेगा, आपकी भौतिकतावाद की संपत्ति को भी नष्ट कर डालेगा। अतः बेटियों और बेटों में कोई फर्क मत समझो। मुझे जब गृहस्थ का जीवन था, मेरा बचपन से साधना पथ था, मगर जब मेरे जीवन में योग नजर आए, परिवार के लोगों ने भी बात किया, तो मैंने कहा निश्चित, मैंने शादी के बाद मैंने माँ के चरणों पर प्रार्थना की थी। अगर मेरे घर में जन्म लेना है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं भी सोच सकता था
कि बेटे होंगे, मेरी व्यवस्था को संभालेंगे, मेरे संस्थान को संभालेंगे। मैंने माँ के चरणों पर प्रार्थना किया था कि अगर मुझे गृहस्थ के लोगों को चिंतन देना है, अगर गृहस्थ का जीवन जीना है, तो मेरे घर में बेटियां जन्म लें। और मैं हर पल गौरवान्वित महसूस करता हूं कि पूजा, संध्या, ज्योति जैसी मेरी बेटियां हैं, आज्ञाकारी बेटियां हैं, मेरे विचारों के अनुसार चलती हैं। मैं अपनी पत्नी, अपनी बेटियों से इतना खुश हूं कि शायद इस भूतल का सबसे ज्यादा सुंदर गृहस्थ मेरा होगा। और तीनों बेटियों के जन्म के बाद से सपत्नीक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं। अगर समाज को कहता हूं, समाज को चिंतन देता हूं कि तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, शादी से पहले किसी प्रकार का न्यूनता मत करो। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ऊर्जा की शक्ति होती है, विचारों की शक्ति होती है, चेतना की शक्ति होती है। हम उस शक्ति को महसूस करें। हम माँ के भक्त बनना चाहते हैं, मगर कुसंस्कारी बन करके माँ के भक्त नहीं बन सकते। मैं नहीं कहता कि गृहस्थ में आप भी ब्रह्मचारी बन जाओ, आपका जैसा जीवन मगर मर्यादित जीवन हो। इस चीज का संकल्प तो कर ही सकते हो कि शादी के पहले हम गलत रास्ते में नहीं जाएंगे, और शादी के बाद एक पत्नी एक पति व्रत धर्म का पालन करेंगे। करके देखो, अलग शांति मिलेगी, आपका गृहस्थ सुंदर बनेगा, आपके बच्चे संस्कारवान बनेंगे। आपके बच्चे जब आपको उस अवस्था में देखेंगे तो बच्चे भी उसी तरह के अनुसरण करेंगे। उस पथ पर अपने आप को बढ़ाओ, आपके बच्चे सहज भाव से बढ़ते चले जाएंगे। आलस्य से दूर हटो। आलस्य एक सबसे बड़ी महामारी है, आपकी कार्य क्षमता को कम करती चली जा रही है। आप जो 10-10, 12-12 घंटे परिश्रम करते थे फिर भी तनाव ग्रसित नहीं होते थे, आज कोई 1 घंटे 2 घंटे मेहनत कर लेता, कहता सर दर्द करने लगा, तनाव होने लगा, उलझन होने लगी। परिश्रमी बनो, पुरुषार्थी बनो, आलस्य को दूर भगा दो। समाज में बहुत कुछ करने का पड़ा हुआ है, कोई कार्य नहीं तो कुछ परोपकार के कार्य करो, अपने आसपास की जगह में सफाई का कार्य करो, दूसरे की मदद में लग जाओ, दूसरे के बच्चों को पढ़ाने के कार्यों में लग जाओ, अपने घर की साफ सफाई में स्वयं लग जाओ, भले चाहे दर्जनों नौकर लगे हुए हों। मैं स्वयं ऐसा जीवन जीता हूं। मेरे बच्चियां अगर चाहे तो घर में सब चीज़, मगर आज भी मैं अपने पूजन कक्ष की सफाई स्वयं करता हूं, स्वयं पोछा लगाता हूं। जब कभी बाध्य करके बच्चे कहते हैं कि गुरुजी हमें भी कभी कभार मौका दे दो, तो महीने 2 महीने में एक बार मौका देता हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं।
गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।